हाय एवरीवन। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में क्या करवाया था, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल था, जो कि हमने आपको क्या बोला था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन फिफ्थ के आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो आपके पास क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। आपको क्या फाइंड करना है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड करना है बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्या होने चाहिए, तो 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। तो अब अगर आपको मान लो कि बाय चांस नहीं पता है कि हम मल्टीपल ऑफ 5 कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले एक मेथड बताता हूं जो जिससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर मल्टीपल वाले या डिविजिबल वाला आए तो आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मेथड देखो क्या है। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 100 दिया हुआ है, तो आप क्या करो, 100 को डिवाइड करो किससे, तो 5 से। बिटवीन बोला इन्होंने 100 एंड 1000, मींस ना तो आप 100 ले सकते हो और ना ही 1000 ले सकते हो। तो 5 से मैंने डिवाइड किया तो 5 2 10 एंड 0, और ये 0 डिवाइड नहीं होगा तो ये 0 हमने क्या किया, यहां ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो 100 है, 100 नंबर जो है एक्चुअल में क्या है, तो 5 से डिविजिबल है। तो इसलिए हम 5 से 100 तो है बट हम 100 को नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, बिटवीन 100, मींस 100 नहीं लेना और 1000 नहीं लेना। तो 100 में हम क्या ऐड करें, तो 5 से डिविजिबल होगा तो 5 ऐड कर देते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा, 105, फिर 5 ऐड कर दो तो 110, 5 ऐड करते जाओ तो 115 एंड सो ऑन। बट लास्ट का जो नंबर 1000 है, 1000, ये 1000 भी नहीं ले सकते। तो 1000 से पहले क्या है, 5 से डिवाइड, 5 के मल्टीपल्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 995 होंगे, 995। अब यहाँ पे मैंने 1000 क्यों नहीं लिया, ये आपके समझ में आ गया होगा। मल्टीपल बोला जाए या डिविजिबल बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है इस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर कोई नंबर डिविजिबल है या मल्टीपल है तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो लास्ट का नंबर हमने 1000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1000 नंबर और 100 नंबर के बीच के नंबर्स हमें बता रहे हैं। कैसे पता चला आपको, तो बिटवीन के वजह से पता चला। चलो, तो आपने क्या फॉर्म कर लिया, एपी फॉर्म कर लिया। अब इस एपी में क्या करना है हमें, तो इस एपी का सम निकालना है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, तो सम का फॉर्मूला हमें पता है। तो वी हैव, क्या है हमारे पास, तो ए एन किसके इक्वल है, तो 995 के इक्वल है। अब ए एन के हेल्प से हम एन निकालेंगे, क्योंकि जब हमें सम फाइंड करना होता है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। तो ए एन का फॉर्मूला, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल्स टू 995। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 105। तो 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो डी क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, 110 डिवाइडेड माइनस 105, तो दैट विल बी 5। और दूसरा मेथड क्या है, तो अगर 5 के मल्टीपल्स पूछा जाए तो उसका डी 5 होगा, 5 का डिविजिबल पूछा जाए तो उसका जो डी होगा वो 5 होगा। तो इक्वल्स टू 995। तो अब फर्स्ट हम 105 को राइट साइड लेके जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल्स टू 995 माइनस 105। तो n माइनस 1 इंटू में 5 विल बी इक्वल्स टू, 5 में से 5 गया तो 0, 9 में से 0 तो 9, एंड 9 में से 1 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, तो 890 डिवाइडेड बाय 5। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 3 कैरी, तो 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 178 एंड n इक्वल्स टू 179। n क्या आएगा आपके यहाँ पे, 179। अभी हमने जो क्वेश्चन है कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है, अभी हमने ओनली n फाइंड किया है। अब हमें क्या करना है, तो इनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल, या n बाई 2 इक्वल्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें एपी का लास्ट टर्म पता है। तो नाउ Sn इक्वल्स टू, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे n बाई 2 a प्लस एल, वेयर एल क्या है आपका, एपी का लास्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म। नाउ n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 179। तो s 179 विल बी इक्वल्स टू 179 डिवाइडेड बाय 2,
ब्रैकेट में ए क्या है आपके पास 105 प्लस एल क्या है आपके पास तो 995। तो S179 किसके इक्वल आएगा, S179 का मतलब सम ऑफ 179 टर्म, तो 179 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 10 देन 9 1 10 5 15 1 आपके पास जब इसे ऐड करोगे तो 5 प्लस 5 10 देन 9 प्लस 1 9 है यहाँ पे, तो 9 में आपने क्या ऐड किया 1 कैरी ऐड किया तो 10 तो 0 देन 9 प्लस 1 10 1 11 आना चाहिए आपका। तो ये क्या आ जाएगा 179 इंटू में 2 5 जा 10 कैरी 2 5 जा 10 0, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट था। इस सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का सेकंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। आपको इंटीजर्स जो है 50 एंड 500 के बीच बताना है, जो क्या है व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। वो किससे डिवाइड होना चाहिए तो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, वो उस पे एप्लीकेबल नहीं था। इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 50 को डिवाइड करना है 7 से। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें डिविजिबल बाय 7 के बारे में बताना है। तो आप क्या करोगे, तो 50 को आपने डिवाइड किया 7 से, तो 7 7 या 49, रिमाइंडर क्या है आपके पास 1। अब आपको ये नोटिस करना है कि इस 1 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस 1 में अगर हम 6 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 7, और वो 7 क्या होगा तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो हमें 6 ऐड करना है वो पर्टिकुलर नंबर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ से पता लगाएंगे कि हमें कौन सा नंबर ऐड करना है और उस नंबर को हम इस 50 में ऐड करेंगे। तो 50 में हमें क्या ऐड करना है तो प्लस का 6 करना है। तो फर्स्ट नंबर विल बी 56। पहला नंबर आपका क्या होगा 56 होगा। क्या मेथड था, जो 50 है उसको हमने डिवाइड किया, देन रिमाइंडर हमें क्या मिला 1। अब हमें ये नोटिस करना है कि इस 1 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो क्या हो तो 7 से डिविजिबल हो। तो 1 में हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड कर सकते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो 6। उस 6 को हम इस 50 में ऐड किया हमने, तो क्या मिला 56। तो फर्स्ट नंबर विल बी 56। नाउ 56 में आपको क्या ऐड करना है तो 7 ऐड करना है। तो 56 में अगर आप 7 ऐड करो तो क्या मिलेगा 63 एंड सो ऑन। अब लास्ट का नंबर हमें नहीं पता, तो लास्ट का नंबर है क्या हमारे पास 500। तो आपने क्या किया 500 को फिर से डिवाइड किया। लास्ट वाले नंबर में क्या करना है और फर्स्ट वाले नंबर में क्या करना है, इस पार्ट को ध्यान से देखना, कंपेयर ध्यान से करना। नाउ डिवाइडेड बाय 7, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर आया 1 देन 0, 7 1 जा 7 3। अब ये जो 3 अगर आपका रिमाइंडर नहीं आया होता तो क्या होता, ये 7 से डिविजिबल होता। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हम डायरेक्टली क्या करते हैं तो इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 500 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो 497। क्या मिलेगा 497। ध्यान से समझना, फर्स्ट टाइम में जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर में ऐड क्या करना, उस नंबर को इसमें ऐड करते हैं। बट सेकंड टाइम जो हमारा लास्ट वाला नंबर है उसका कैसे करते हैं, तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या है 3। अब ये 3 अगर नहीं आता दैट मीन 7 से डिविजिबल होता है, तो इस 3 को आपको क्या करना है, इसमें ये नहीं देखना कि 4 ऐड करना है या 5 ऐड करना है। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को डायरेक्टली क्या करना है तो 500 में से माइनस करना है। तो 500 में से आपने 3 माइनस किया तो क्या मिला 497। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट था। कैसे, तो हमें 497 पता है, तो 497 बेसिकली है क्या एपी का लास्ट टर्म, तो वी हैव an, तो an दैट इज इक्वल्स टू 497। नाउ an का फॉर्मूला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d किसके इक्वल तो 497 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे यहाँ तो a और d की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 56 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या आपके पास तो 63 में से 56 को माइनस करोगे वैसे भी क्या आना है d 7 आना है, तो इंटू में 7 इक्वल्स टू 497। नाउ n माइनस 1 इंटू में 7 और ये 56 को राइट साइड ले जाएंगे माइनस करेंगे, तो 497 में से हमने माइनस किया 56, तो n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू
7 माइनस 6 तो 1, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 तो 4, और ये 4 का आपका 4 ही है, तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4, 4 1 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 42 और 7 3 21, तो n माइनस 1 क्या मिला 63, n हमें क्या मिलेगा माइनस 1 राइट साइड ले जाओ तो n मिला आपको 64। मतलब अब आपको क्या करना है तो 64 टर्म का सम फाइंड करना है। ऐसे कितने नंबर्स हैं 50 और 500 के बीच जो 7 से डिविजिबल है, तो दैट इज 64। पेपर में ये 1 मार्क्स में भी आता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 50 एंड 500, तो आप यहीं तक करोगे, दैट विल बी n इक्वल्स टू 64। नाउ अब हमें क्या करना है तो इनका सम फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला, तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। अब यहाँ पे आप क्या करोगे तो n भी पता है, n क्या हमारे पास 64, तो s 64 विल बी इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई 2, और a आपके पास है 56 प्लस l क्या है तो 497, तो s 64 क्या आ जाएगा 2 3 6, 2 2 4, और ये आ गया 56 प्लस 497, s 64 इक्वल्स टू 32 इंटू में इनको ऐड करो 6 6 12 1 13, देन 9 प्लस 1 10, और 10 में आपने 5 ऐड किया तो 15, और ये आपका क्या है 4, 4 प्लस 1 5, तो S64 मतलब सम ऑफ 64 टर्म, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपका जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, तो आप इसे खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के है और उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करने से पहले क्वेश्चन 5 का हमारा लास्ट पार्ट छूट गया, क्या है थर्ड पार्ट। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर। आपको सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है, व्हिच लीव्स द रिमाइंडर 2। जो क्या रिमाइंडर दे आपको 2, जब किससे डिवाइड हो 5 से। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप उस नंबर को 5 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 3 डिजिट का 100। अब जब 100 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5 2 जा 10, 0, अब ये 0 तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने 0 लगाया, तो 25 जब 100 हो भी रहा है। अब देखो 100 नहीं चाहिए, 100 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा तो 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर यहाँ क्या चाहिए था 2 चाहिए था। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 105, सॉरी 100 में 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 102 मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 102, तो 102, देन इसमें 5 ऐड कर दो तो 107, एंड लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर है दैट इज 999। तो 999 में ध्यान से देखो, तो 99 डिवाइड करके बताते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझाया है। लास्ट का 3 डिजिट नंबर ये है, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 4 9, 5 9 जा 45, देन 4 9, 5 9 जा 45, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 4, बट रिमाइंडर क्या चाहिए आपको 2 ही चाहिए था। तो इस 4 में 2 कम करेंगे, तो इसमें 2 कम करने का मतलब इसमें 2 कम करना, तो इसमें से 2 माइनस कर दो, तो क्या मिला 997, 997। देखो कैसे रिमाइंडर यहाँ 4 मिला, बट यहाँ रिमाइंडर हमें क्या चाहिए था 2 चाहिए था, तो हमें पता चल गया कि रिमाइंडर जब 4 आ रहा है मीन्स हमें इसमें 2 कम करना पड़ेगा, तो 999 में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो हमें 997 मिल गया। नाउ इसका सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला यूज करें, इससे पहले हमें एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एन हमारे पास है क्या 997, और एन का फॉर्मूला तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, किसके इक्वल तो 997 के इक्वल। नाउ ए की जो वैल्यू है क्या है आपके पास 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है आपके पास तो 5 इक्वल्स टू 997, तो 102 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 997। अब 102 को राइट साइड ले जाओ, तो 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 997 माइनस 102, तो 5n माइनस 5 किसके इक्वल 9 में से 2 गया तो 5,
देन 9 में से 0 तो 9 एंड 9 में से 1 गया तो आपका 8, तो 5n किसके इक्वल आ जाएगा 895 प्लस का 5, तो 5n किसके इक्वल आ गया 900 के इक्वल आ गया। अब जब 5n आपका 900 के इक्वल आ गया तो यहां से n क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 0 180, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 180 है। अब देखो n जब 180 है तो इसके आगे आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। नाउ Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, और n हमारे पास 180 है तो S 180 विल बी इक्वल्स टू 180 बाई 2 एंड a क्या है आपके पास तो 102 प्लस l क्या है आपके पास तो 997, तो 180 को 2 से डिवाइड करो तो 90 और ये 102 प्लस 997, तो 90 इंटू में 7 प्लस 2 9, देन 9 का 9 ही रहेगा यहाँ पे आपका, और 9 प्लस 1 10, तो 90 इंटू में 1099, ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5th का जो है तीनों पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट के जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, वो सब के सब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, और उम्मीद है कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो आपके पास क्या गिवन है, n माइनस 1 बाय n, n माइनस 2 बाय n, n माइनस 3 बाय n। हमें क्या करना है इसमें, तो इस क्वेश्चन में बोला गया सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमें कहां तक का सम फाइंड करना है, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट पार्ट का। तो a क्या है आपके पास, तो n माइनस 1 अपॉन में n, ठीक है। और d कैसे फाइंड करते हैं हम, a2 माइनस a1, और a2 क्या है आपके पास, तो n माइनस 2 अपॉन में n माइनस टाइम्स n माइनस 1 अपॉन में n। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा n, और यहाँ आ जाएगा n माइनस 2 माइनस का n प्लस का 1, तो प्लस का n और माइनस का n कैंसिल होकर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 बाय n, ये आपको d आ गया। अब इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो Sn का फॉर्मूला यूज करना है। तो Sn इक्वल्स टू आपका क्या होता है, तो n बाई 2, और लास्ट टर्म हमें नहीं पता तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, लेकिन इन्होंने बोल दिया n टर्म्स तक, मीन्स आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। चलो इसी के तरह इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो Sn हमें क्या मिलने वाला है, तो Sn विल बी इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू में a, और a की वैल्यू आपके पास क्या है, तो n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 2a के बाद n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू में d, और d की वैल्यू आपके पास क्या है, तो माइनस 1 बाय n, ये माइनस का 1 बाय n है, ध्यान रखना। तो Sn क्या मिलेगा, n बाय 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस 2 अपॉन में n। अब माइनस 1 बाय n को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस n बाय n और प्लस का 1 बाय n। तो Sn इक्वल्स टू n बाय 2n माइनस 2 बाय n प्लस, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा n, और यहाँ क्या आएगा माइनस का n प्लस का 1। तो Sn हमें मिलेगा n बाय 2, और इस ब्रैकेट में कंप्लीट का एलसीएम ले लो तो n आएगा, तो 2n माइनस का 2 माइनस का n प्लस का 1, तो n बाय 2n माइनस n, तो n और माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1। 2n में से देखो 2n में से n को माइनस किया तो n आया, माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, और अपॉन में n, इस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 बाय 2 आ गया। क्या आ गया, ये आपका Sn आ गया। तो चेक करते हैं क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या दिया हुआ है। तो 6 का फर्स्ट पार्ट n माइनस 1 बाय 2 दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा कुछ नहीं था,
बस इन्होंने n के टर्म्स में दे दिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट और उसे कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं हम। तो अब जो क्वेश्चन है आपके पास इसका सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखो, ये मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बस आपको हिंट देने वाला हूँ। क्या है, तो 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 एंड कहां तक, तो 100 टर्म तक। मींस इसमें जो आपको सम फाइंड करना है वो 100 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप इसे चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, 7/10 प्लस 71/100 प्लस 0.72 है, चेक कर लो जरा एक बार। हाँ, ये 100 प्लस कहां तक, तो अप टू 100 टर्म तक। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले डी फाइंड करोगे। कैसे, तो a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, 71/100 और a1 क्या है, तो 7/10। तो एलसीएम लेंगे तो 100, तो 71 माइनस 7 10 70, तो ये क्या आ जाएगा 1/100। तो d क्या है आपके पास, d विल बी 1/100। तो d जो हमारा 1/100 आया है, और a भी हमें पता है, a क्या है आपके पास, तो a है आपके पास 7/10। और हमें कहां तक का सम फाइंड करना है, 100 टर्म तक का। तो Sn मीन्स S100, ठीक है, इक्वल्स टू 100/2 2a प्लस 100 माइनस 1 इंटू में d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d वाले फॉर्मूले से। तो 100/2 2 इंटू में a क्या है आपके पास, तो 7/10 है, प्लस 99 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है, तो 1/100। तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 50, 7 2 जा 14/10 प्लस 99/100। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको कैलकुलेशन करने में और आंसर फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। तो देखते हैं इसके आगे क्या करना है हमें। तो 50 यहाँ पे हमने लिया 10 और 100 का एलसीएम, दैट विल बी 100। तो 10 10 जा 100, तो ये आ गया 140 प्लस 99। तो 50 इंटू में अगर हम इसे ऐड करते हैं, कर लेते हैं रफ में ऐड, तो 140 में 99 को ऐड करना है। तो 9 प्लस 1 10 3 और ये आपका 1 239, तो इंटू में 239 अपॉन में 100। तो 51 जा 50, 52 जा 100, तो आ गया 239 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18.5, यह आ गया आपका S100। तो S100 की जो वैल्यू है दैट इज 119.5। तो आंसर चेक करते हैं इसमें क्या गिवन है हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन था सिक्स का सेकंड पार्ट 119.5 बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आपको उतना ही अच्छे से आया होगा जितने अच्छे से सॉल्व किया है। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बस आपको हिंट देने की जरूरत है, बाकी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है √2 √8 √18 √32 टू n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बताओ, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं √2 प्लस √8 को, तो रूट के अंदर क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। देखो यहाँ सिंप्लीफाई करना बताते हैं आपको। √8 का मीनिंग क्या है, रूट के अंदर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इस 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, 2 √2 हो जाएगा। सिमिलरली √9 18 क्या लिख सकते हैं हम इसे, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 3 √2। सिमिलरली √32 क्या लिख सकते हो आप √32 को, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो एक ये 2 बाहर आएगा, एक 2 ये बाहर आएगा, तो 2 2 जा 4 √2। तो आप क्या लिखोगे, √2 प्लस 2 √2 देन प्लस 3 √2 प्लस √32 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 √2। कहां तक, तो n टर्म्स तक। चलो नाउ वैल्यू ऑफ a क्या है आपके पास, तो √2। d कैसे फाइंड करेंगे हम, तो a2 माइनस a1,
तो डी क्या आया हमारे पास 2√2 माइनस √2, तो डी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स √2 में से जब 1 टाइम्स √2 को माइनस करोगे तो √2, ये डी आया आपके पास। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। n क्या है हमारे पास, तो n ही है, तो n/2, 2 इंटू में a तो √2 प्लस n-1 और इंटू में डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू भी क्या है √2 है, तो n/2 2√2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस √2n और माइनस का √2। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो 2√2 में से नेगेटिव का √2 जब आप कैंसिल करोगे, यहां बता देते हैं आपको, तो n/2 2√2 में से नेगेटिव का √2 गया तो क्या बचा √2, तो √2 प्लस √2n, तो n/2 √2 प्लस √2n, आप √2 कॉमन ले सकते हो, तो √2n/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस n। इसका आंसर जरा चेक करते हैं, आंसर है इसका जो आंसर गिवन है n इंटू में n प्लस 1 में √2 दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, तो √2 इंटू में √2 2 आ जाएगा, तो 2n इंटू में n प्लस 1 लिख लो इसको, अपॉन में 2 √2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में √2, n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में √2, ये आपका फाइनल आंसर है। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, इस वाले पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप ये करो, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है और बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, देन हम बाकी के जो क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको हिंट दिया जाएगा कैसे करना है। तो 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, इफ द सम ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3m² प्लस 4m। इसका मतलब है कि sm हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो 3m² प्लस का 4m। वैसे भी मैंने आपको इस टाइप की एग्जांपल्स भी करवाया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है, pth टर्म फाइंड करना है। तो pth टर्म फाइंड करने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, a और d, और a और d हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्मूले से। तो देखो, लेट m इक्वल्स टू हमने 1 लिया, तो s1 मिलेगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 1, तो s1 विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 4, तो s1 हमें क्या मिला, 4 प्लस 3 7। नाउ अब आप क्या करोगे, तो लेट m को क्या लेट करोगे, तो आप 2 लेट करोगे, तो 2 लेट करोगे तो s2 मिलेगा हमें, तो s2 क्या मिला, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, तो ये मिला 20। बस अब इससे हम के आगे जो हमें कुछ नया नहीं करना है। अब देखो आपको क्या पता होना चाहिए, S1 का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो जनरली क्या है, तो A1 है। S1 का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म, और सम ऑफ वन टर्म आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म। तो यहां से आपको क्या पता चला, A1 पता चला, तो A1 क्या है आपके पास 7। नाउ A2 फाइंड करने का तरीका क्या है, तो S2 में से माइनस कर दो आप S1 को। ये फॉर्मूला बस याद रखना, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में आप गलती करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो A2 क्या आएगा, S2 क्या है हमारा 20 माइनस S1 क्या है हमारा, तो 7, तो A2 क्या मिला हमें 20 माइनस 7 13। नाउ A1 भी पता है हमें और A2 भी पता है, A1 क्या है 7 और A2 क्या है 13, तो D कैसे निकालेंगे हम, तो A2 माइनस A1 से, तो A2 हमारे पास है 13 माइनस A1 क्या है 7, तो 13 में से जब 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 5, सॉरी 13 में से जब 7 को माइनस करोगे तो 6 आएगा, D आपका क्या आ गया 6 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, pth टर्म, तो pth टर्म का मीनिंग क्या हुआ, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू में d, तो a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू मतलब a1, तो 7 प्लस p माइनस 1 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है 6, तो 7 प्लस 6p माइनस 6, तो 7 माइनस 6 1 प्लस का 6p, या तो आप ये लिखो या आप चाहो तो इसको 6p प्लस
1 भी लिख सकते हो। तो pth टर्म जो है आपका वो क्या आएगा, तो 6p + 1 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है 6p + 1 बिल्कुल सही है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे बहुत ही अच्छे से।